Change of state in matter. Can matter change its state? What happens inside the matter during the change of state? What happens to the particles of matter during their change? Change of state of matter, that means the conversion of one physical state of matter to another by changing their temperature or pressure. पार्टिकल्स जो एक स्टेट में जो सब्सटेंस है वो दूसरे स्टेट में चेंज कर जाता है जब हम उसकी टेम्परेचर या प्रेशर को हम चेंज करते हैं। जिससे कोई पार्टिकल यदि कोई सॉलिड स्टेट में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, या लिक्विड में है तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करता है। तो जब हम उसकी टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट, एक कंडीशन से दूसरे स्टेट में वो चेंज कर जाती है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इसकी क्या इफ़ेक्ट होती है सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड में खास के, और टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज करने लगता है, और पार्टिकल्स जो है वो स्पीडली वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स स्पीडली वाइब्रेट करेगा और सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। यदि हम उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, पार्टिकल आप जानते हो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो है वो टाइटली हेल्ड अप होता है, तो वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे वाइब्रेट करेगा, अपनी उसी स्टेट में वो वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन काफ़ी फास्टली होगी जिससे पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर जाएंगे। Melting point. The temperature at which the solid converted into liquid is called its melting point. जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है उसे हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्यूजन, द चेंज ऑफ स्टेट इन सॉलिड जो है जब वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर जाता है ऑन हीटिंग और मेल्टिंग। ओके, जब इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, हीट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन। लेटेंट हीट, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस। यस, जब किसी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सब्सटेंस जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जहाँ पे वो मेल्ट करने लगता है उस टेम्परेचर पे। तो उसके बाद फर्दर हम हीट्स को प्रोवाइड करते हैं तो सब्सटेंस क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सिस्टम की टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं करती है, वो उसके कांस्टेंट हो जाती है, और उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को वो सब्सटेंस जो है वो यूज करता है उसको मेल्ट करने में। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस एब्जॉर्ब या हिडन हीट, इसे हिडन हीट भी कहा जाता है। तो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। आप एक दूसरी समझ सकते हो कि सॉलिड है, जैसे मान लो आइस है, आइस को यदि आप हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो क्या होता है वो धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो मेल्ट करने लगता है। बट फर्दर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आइस पार्टिकल जो है उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और वो उसको यूज करता है ब्रेक डाउन करने में। जो बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच सॉलिड में, मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होते हैं, तो ये काफ़ी टाइटली बाइंड अप होता है। तो ये बाइंडिंग जो है धीरे धीरे इस टूटती है इस लेटेंट हीट की वजह से, और सब्सटेंस जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड को 1 kg ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है वो बॉयल करने लगता है उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेम्परेचर की जिस पॉइंट पे लिक्विड बॉयल करता है उसे हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट,
यानी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैसेस स्टेट में, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस और चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कोई सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना यदि वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है कैम्फोर। कपूर को देखते हो ना आप, कहीं रख दो, थोड़ी देर कुछ समय कुछ दिनों के बाद देखोगे वो खुद ब खुद जो है वो वेपर बन जाता है। तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए वो वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। नेप्थलीन बॉल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। Look at the solid state. After heating, they converted into liquid state, and after heating, we further heat the liquid, they converted into gas state. और रिवर्स बैक, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो यदि गैसेस स्टेट को कूल डाउन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ओके, व्हेन गैसेस स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, एंड फर्दर लिक्विड को यदि हम कूल डाउन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड कंडीशन में ये चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस बाय कूलिंग इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द टेम्परेचर इन और हीट एनर्जी गो? द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय अ सॉलिड टू चेंज इट्स स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यस, इससे मैं बतलाई अभी कि जो अगर किसी सॉलिड को हम, कोई सॉलिड यदि मेल्ट होता है तो उसकी टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम रहती है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ जाती है? तो वो हीट एनर्जी जो है वो सॉलिड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे को कम करने के लिए, ताकि जो बाइंडिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, जिससे हमने लेटेंट हीट, इसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। तो ये पार्टिकल जो है, सॉलिड जो है, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो सेम रह जाता है। ओके।